everyone, today we will study reflex activity. हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं? डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स आर्क, क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्सेस, सुपरफिशियल, डीप, विसरल, पैथोलॉजिकल, प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्सेस, रेसिप्रोकल इनहिबिशन एंड रेसिप्रोकल इनर्वेशन, रिफ्लेक्सेस इन द मोटर न्यूरॉन लीजन्स। ठीक है, तो सबसे पहले आता है इसकी डेफिनेशन और सिग्निफिकेंस। रिफ्लेक्स होता क्या है? रिफ्लेक्स एक्टिविटी इज द रिस्पॉन्स टू पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन दैट अकर विदाउट और कॉन्शियसनेस। कि एक रिफ्लेक्स एक्टिविटी क्या है? एक तरीके का रिस्पॉन्स है जो कि पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन पे मिलता है विदाउट एनी कॉन्शियस, विदाउट आवर कॉन्शियसनेस। मतलब ये हम इस रिफ्लेक्स के ना कॉन्शियस नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि ये इस टाइम पे होने वाला है। मतलब एक तरीके का ये इनवॉलेंट्री रहता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। ये एक तरीके का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म होता है एंड प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम द इरिवर्सिबल डैमेजेस। और ये हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है बहुत सारे डैमेजेस से। कुछ एग्जांपल यहाँ पे बताया है कि जैसे ही आप किसी हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं और उस हॉट ऑब्जेक्ट को पकड़ते ही आप इमिडिएटली रिस्पॉन्स करते हैं और हाथ पीछे हटा देते हैं। ठीक है, व्हेन ए ब्राइट लाइट इन टू थ्रो इनटू योर आईज, आईलिड आर क्लोज एंड प्यूपिल इज कंस्ट्रिक्टेड। तो बोलना कि जैसे ब्राइट लाइट आपकी आंखों के सामने आती है और आपकी आंखों में जो प्यूपिल है वो एकदम से कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, आईलिड एकदम से क्लोज हो जाती है। ठीक है, और ये रेटिना को डैमेज करने में हेल्प करती है। फिर आता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज द एनाटॉमिकल नर्वस पाथवे फॉर द रिफ्लेक्स एक्शन। ए सिंपल रिफ्लेक्स आर्क इंक्लूडेड 5 कंपोनेंट्स। आप ये इसमें देख सकते हैं, इस वाले डायग्राम में यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क बता रखा है। सबसे पहले है रिसेप्टर, एफरेंट नर्व, सेंटर, इफरेंट नर्व और इफेक्टर मसल्स। ठीक है, फिर रिसेप्टर के बारे में बताते हैं। रिसेप्टर इज द एंड ऑर्गन। रिसेप्टर जो होता है एक एंड ऑर्गन होता है विच रिसीव द स्टिमुलस, जो कि स्टिमुलस को रिसीव करता है। व्हेन द रिसेप्टर स्टिमुलेटेड, इम्पल्सेस आर जनरेट इन द एफरेंट नर्व। जैसे रिसेप्टर को स्टिमुलेशन मिलता है तो इम्पल्स जनरेट करता है वो एफरेंट नर्व के थ्रू। ठीक है, एफरेंट नर्व बता रहे हैं, एफरेंट और द सेंसरी नर्व ट्रांसमिट सेंसरी इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर। कि जो एफरेंट नर्व है इसको सेंसरी इम्पल्स मिल रहे हैं आपके रिसेप्टर से। फिर है सेंटर। सेंटर रिसीव द सेंसरी इम्पल्स वाई एफरेंट नर्व फाइबर। ठीक है, सेंटर जो है इसको इम्पल्सेस मिल रहा है आपके एफरेंट नर्व फाइबर से और ये जनरेट कर रहा है अप्रोप्रिएट मोटर इम्पल्स को। सेंटर इज लोकेटेड इन द ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, सेंटर जो है आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट है। एफरेंट नर्व और मोटर नर्व ट्रांसमिट मोटर इम्पल्सेस। ठीक है, ये मोटर इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है टू द इफेक्टर ऑर्गन पे। ठीक है, मसल्स पे, मतलब इफेक्टर ऑर्गन है यहाँ पे आपकी मसल्स हो सकती है, ग्लैंड्स हो सकती है। वेयर द एक्टिविटी अकर्स इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ठीक है, जहाँ पे जो एक्टिविटी अकर होती है वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स पे होती है। एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर में कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सेंटर। जो एफरेंट नर्व बता रहे हैं और इफरेंट नर्व बता रहे हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके सेंटर से, मतलब ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। इन सम प्लेसेज वन और मोर न्यूरॉन आर इंटरपोज बिटवीन दीज नर्व फाइबर। इसमें ये बता रहे हैं कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जहाँ पे नर्व फाइबर 5 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अभी हमने देखा ना कुछ नर्व 5 कंपोनेंट्स थे, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कुछ नर्व फाइबर्स ज़्यादा होते हैं। सच न्यूरॉन आर कॉल्ड कनेक्टर न्यूरॉन। ठीक है, ऐसे न्यूरॉन को कनेक्टर न्यूरॉन कहते हैं और इंटरनोशियल न्यूरॉन कहते हैं। फिर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिफ्लेक्स। अब है क्लासिफिकेशन टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्सेस आर क्लासिफाइड बाय 6 डिफरेंट मेथड डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर। जो क्लासिफिकेशन बताया गया है ये डिपेंड करता है वेरियस फैक्टर्स पे। कुछ फैक्टर्स यहाँ पे बता रखे, डिपेंडिंग अपॉन द वेदर इन बोर्न और एक्वायर्ड, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन पे, डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस, फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइनेप्स। इसे आगे देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। डिपेंडिंग अपॉन वेदर इन बोर्न और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स। ठीक है, इन बोर्न और एक्वायर्ड रिफ्लेक्स के बारे में क्या बोलना चाह रहे हैं? इन बोर्न रिफ्लेक्स अनकंडीशनल रिफ्लेक्स आर द नेचुरल रिफ्लेक्स। अनकंडीशन मतलब कि किसी पर्टिकुलर किसी एक चीज़ पे रिफ्लेक्स निकलती है, ये नेचुरल रिफ्लेक्स होते हैं। विच आर प्रेजेंट सिंस द टाइम ऑफ बर्थ। ये हमेशा हमारे बचपन से हमारे रहती है। इन बोर्न रिफ्लेक्स इनको इसीलिए कहा गया। सच रिफ्लेक्स डू नॉट रिक्वायर प्रीवियस लर्निंग। इस रिफ्लेक्स में हमें कोई लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है कि हम कुछ पढ़ के हमें ये चीज़ समझ में आएगी या कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी जिसकी वजह से हमें ये समझ में आएगी। ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल रिफ्लेक्स होता है, इनबॉर्न होता है। बेस्ट एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे
द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा व्हेन ए ड्रॉप ऑफ हनी इज केप्ट इन द माउथ। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता रहे हैं अगर आपके मुंह में कुछ भी मीठा रख लिया जाता है तो आपके मुंह में अचानक से सलाइवेशन होने लग जाता है। ठीक है, और ये बचपन से होता है। तो इसमें हनी का ही एग्जांपल इसलिए दिया है क्योंकि न्यूबॉर्न बेबी जो है उनको हम यूजुअली हम कुछ दे नहीं सकते हैं ऐसा खाने का जो उनके लिए हैवी हो, क्योंकि उनका डाइजेशन काफ़ी वीक होता है। इसलिए यहाँ पे हनी का एग्जांपल इन्होंने दिया है कि अगर हम हनी भी अगर न्यूबॉर्न बेबी के मुंह में रखते हैं तो उसका सलाइवा सिक्रेशन खुद ब खुद हो जाता है। ठीक है, तो ये इसके लिए कोई लर्निंग नहीं चाहिए, कोई ट्रेनिंग नहीं चाहिए, कोई कंडीशन नहीं चाहिए। ठीक है, ये इनबॉर्न रिफ्लेक्स है। द बेबी डज नॉट नो द टेस्ट ऑफ हनी बट सलाइवा स्टिल इज सीक्रेटेड। मतलब बेबी को टेस्ट का कुछ पता नहीं होता कि कौन सा टेस्ट आ रहा है क्या। ठीक है, उसके जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, सलाइवरी बर्ड्स हैं, वो इतने अच्छे तरीके से इस टाइम अभी तक वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिर भी सलाइवा का सिक्रेशन बताया गया। फिर आता है एक्वायर्ड रिफ्लेक्स और कंडीशंस रिफ्लेक्स। एक्वायर्ड जो हमने एक्वायर किए हुए हैं, जिसके लिए हमने ट्रेनिंग की हुई है, तो इसमें बता रहे हैं दीज रिफ्लेक्स आर नॉट इनबॉर्न। ये रिफ्लेक्स जो होते हैं इनबॉर्न नहीं होते हैं, एक्वायर्ड आफ्टर बर्थ। ये बर्थ के बाद हम एक्वायर्ड कर लेते हैं। सच रिफ्लेक्स नीड प्रीवियस लर्निंग। कुछ बता रहे हैं कि ये जो रिफ्लेक्स होता है इसके लिए हमें लर्निंग करनी होती है, ट्रेनिंग करनी होती है और कंडीशनिंग होती है। एग्जाम्पल द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा बाय साइट, स्मेल, थॉट एंड हियरिंग ऑफ नॉन एडिबल सब्सटेंस। ठीक है, अगर हम खाने के बारे में सुनते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, खाने की स्मेल से। ठीक है, आप लोग देखते होंगे ना, रील्स देखते हैं, खाने की रील्स, और खाने की रील्स देखने से ही आपके मुंह में सलाइवेशन होने लगता है, तो वो एक तरीके का एक्वायर्ड रिफ्लेक्स है। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन। अब यहाँ पे बता रहे हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सेस एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन बता रहे हैं। इन दिस मेथड रिफ्लेक्सेस आर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द सेंटर। ठीक है, सिचुएशन ऑफ द सेंटर मतलब ब्रेन में जो भी सेंटर्स हैं या स्पाइनल कॉर्ड में जो सेंटर्स हैं ये उस पर डिपेंड करते हैं। सेरिब्रल रिफ्लेक्स के बारे में बता रहे हैं। रिफ्लेक्सेस विच हैव दियर सेंटर इन द ब्रेन। ठीक है, सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस वो हैं जिसका सेंटर सेरिबेलम है। कॉर्टिकल रिफ्लेक्स का सेंटर सेरिब्रल कॉर्टेक्स है। ठीक है, मिड ब्रेन का रिफ्लेक्स जो है ये मिड ब्रेन है। बल्बर का मेडुला ऑब्लोंगाटा है। स्पाइनल रिफ्लेक्स का सेंटर तुम्हारा सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स है, इंटर सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स और सुप्रा सेगमेंटल स्पाइनल रिफ्लेक्स। इसके 3 कुछ टाइप्स बताए गए हैं। इसका सिग्निफिकेंस आएगा आगे, हम आपको बताएंगे। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज़ फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, पर्पज़ के अकॉर्डिंग फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बता रहे हैं रिफ्लेक्सेस का। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स, एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स। क्या प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स में आता है द रिफ्लेक्स विच प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम नोशियोसेप्टिक स्टिमुलाई। ठीक है, हार्मफुल स्टिमुलाई से बचाता है। विड्रोवल रिफ्लेक्स भी इसे कहते हैं। ये वही वाला अगर आपने कोई गर्म ऑब्जेक्ट छुई और उसके बाद सडनली आपने अपना हाथ पीछे कर लिया, ठीक है, तो ये विड्रॉल रिफ्लेक्स में आता है। एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स। एंटी ग्रेविटी रिफ्लेक्स आर रिफ्लेक्स दैट प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, these reflexes are also called extensor reflexes because extensor muscles contract during these reflexes resulting in extension at joint। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ साइनैप्स इन रिफ्लेक्स आर्क रिफ्लेक्सेस आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में बता रहे हैं। हमने 5 वो देखे थे इस टाइम पे रिफ्लेक्स आर्क के कंपोनेंट। यहाँ पे ये बता रहे हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स, जहाँ पे एक साइनेप्स है। रिफ्लेक्सेस हैविंग 1 साइनेप्स इन द रिफ्लेक्स आर्क आर कॉल्ड द मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स। मतलब जो हमने 5 कंपोनेंट पढ़े थे वहाँ पे रिसेप्टर से लेकर इफेक्टर ऑर्गन जो है वहाँ पे एक बार साइनेप्स हो रहा है, मतलब एक बार ट्रांसफ़र हो रहा है एनर्जी का। स्ट्रेस रिफ्लेक्स इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स एंड इलिसिटेड ड्यू टू द स्टिमुलस ऑफ मसल स्पिंडल। यहाँ पे स्ट्रेस रिफ्लेक्स का ये एग्जांपल दे रहे हैं मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स के लिए। ठीक है, पॉलीसाइनेप्टिक रिफ्लेक्सेस हैविंग मोर देन 1 साइनेप्स। मतलब जो स्टिमुलेशन जा रहा है वो एक से ज़्यादा बार जा रहा है, तो यहाँ पे ये फ्लेक्सर रिफ्लेक्स बता रहे हैं। डिपेंडिंग अपॉन द वेदर सोमेटिक और विसरल रिफ्लेक्स। अब देखते हैं क्या बता रहे हैं सोमेटिक रिफ्लेक्स में। ये सोमेटिक रिफ्लेक्स आर द रिफ्लेक्स फॉर विच द रिफ्लेक्स आर्क इज फॉर्म्ड बाय सोमेटिक नर्व फाइबर। मतलब जो रिफ्लेक्स आर्क बना हुआ है ना वो आपके सोमेटिक नर्व फाइबर से बना हुआ है।
These reflexes involve the participation of the skeletal muscles. ये जो रिफ्लेक्स होते हैं ना, इसमें skeletal muscles का पार्टिसिपेशन होता है. And there may be flexion or extension at different joint during these reflex. और वहाँ पे फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होता है डिफरेंट जॉइंट के थ्रू. विसरल और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स. तो फिर विसरल और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स आर द रिफ्लेक्स फॉर विच एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्स आर इज फॉर्म बाय द ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर. ठीक है, तो सोमेटिक नर्व फाइबर था वहाँ पे हमने देखा है सोमेटिक नर्व फाइबर से बना हुआ है, और विसरल वाला आपका ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर से बना है. तो इस रिफ्लेक्स में बता रहे हैं कि कौन कौन पार्टिसिपेट करता है. स्मूथ मसल्स हमने ऊपर देखा है, स्केलेटल मसल्स, यहाँ पे स्मूथ मसल, कार्डियक मसल. विसरल रिफ्लेक्स इंक्लूड प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लेक्स, cardiovascular reflex, respiratory reflex. Some reflexes like swallowing, coughing or vomiting are considered as visceral reflex. However, these reflexes involve some participation of skeletal muscle also. ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, हम यहाँ पे रिफ्लेक्स पे थे. हमने देखा और ऑटोनॉमिक रिफ्लेक्स में swallowing है, कफिंग है, वॉमिटिंग आ रही है. ठीक है, और इसमें थोड़े बहुत स्केलेटल मसल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल बेसिस. अब क्लिनिकल बेसिस बता रहे हैं. यहाँ पे 2 टाइप के रिफ्लेक्स हैं, सुपरफिशियल रिफ्लेक्स एंड डीप रिफ्लेक्स. विसरल रिफ्लेक्स एंड पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स इज ऑल्सो हियर. ठीक है, सिर्फ 2 टाइप के नहीं, 4 टाइप के रिफ्लेक्सेस बता रहे हैं. सुपरफिशियल रिफ्लेक्स आर द रिफ्लेक्स विच आर एलिसिटेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द बॉडी. ठीक है, मतलब सुपरफिशियली रिफ्लेक्स आर ऑफ 2 टाइप, म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स और स्किन रिफ्लेक्स. तो म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स में बता रहे हैं, ये म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स अराइजेज फ्रॉम द म्यूकस मेम्ब्रेन से ये अराइज होता है. क्यूटेनियस रिफ्लेक्स और स्किन रिफ्लेक्सेस एलिसिटेड फ्रॉम द स्किन बाय स्टिमुलेशन ऑफ क्यूटेनियस रिसेप्टर. ठीक है, अगर हम अपनी बॉडी पे या हमारी बॉडी पे कोई भी हाथ रखता है तो हमारे स्किन का रिफ्लेक्स जाता है. मतलब ऐसा लगता है कि कोई हमें पता चलता है कि कोई हमें टच कर रहा है. ठीक है, जब भी हम पेशेंट के पास जाते हैं तो हम पेशेंट से पूछते हैं हम आपके शरीर में हाथ लगा रहे हैं तो आपको फील हो रहा है या नहीं. तो ये एक तरीके का स्किन रिफ्लेक्स है. ठीक है, पेशेंट को फील हो रहा है कि कोई उसको टच कर रहा है. ये तो आ गया आपके सुपरफिशियल रिफ्लेक्सेस में. ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन और क्यूटेनियस. म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्सेस के बारे में आगे टेबल में दिया हुआ है तो आपको बताएंगे. आप भी देखते हैं डीप रिफ्लेक्सेस पे. डीप रिफ्लेक्सेस आर एलिसिटेड फ्रॉम द डीपर स्ट्रक्चर बीनेथ द स्किन लाइक टेंडन. दोज रिफ्लेक्सेस आर अदरवाइज नोन एज टेंडन रिफ्लेक्स. कि टेंडन रिफ्लेक्स भी हम लोग काफ़ी चेक करते हैं पेशेंट में जिनको लोअर या अपर मोटर न्यूरॉन डिजीज़ होती है. ठीक है, देखते हैं कि जो नी जर्क देखते हैं. ठीक है, रिस्ट पे भी देखते हैं, और आप देख लीजिएगा कहाँ कहाँ पे देखते हैं. ठीक है, विसरल है, विसरल रिफ्लेक्स में बता रहे हैं. विसरल रिफ्लेक्स आर द रिफ्लेक्स अराइजिंग फ्रॉम द प्यूपिल एंड द विसरल ऑर्गन. ठीक है, ये प्यूपिल में भी होता है और विसरल ऑर्गन में भी होता है. अब देखते हैं कि सुपरफिशियल म्यूकस रिफ्लेक्स में यहाँ पे क्या क्या बताया गया है. कॉर्नियल रिफ्लेक्स. ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन रिफ्लेक्स के अंदर ही आ रहा है कॉर्नियल रिफ्लेक्स. आँखों में अगर कुछ चले जाता है, हमारे कोई कीड़ा चले जाता है या जैसे हवा ज़्यादा लग जाती है तो उसकी वजह से हमारी कॉर्निया में इरिटेशन होती है. तो इससे क्या करते हैं हम, रिस्पॉन्स जो जाता है ब्लिंकिंग ऑफ द आई. यहाँ पे एफरेंट नर्व है आपकी 5th क्रेनियल नर्व. ठीक है, सेंटर है पॉन्स और एफरेंट नर्व है आपका 7th क्रेनियल. ठीक है, बाकी भी कंजक्टाइवल रिफ्लेक्स यहाँ पे बताया. नेजल रिफ्लेक्स में अगर बहुत ज़्यादा स्नीजिंग आ रही है, तो ये इरिटेशन ऑफ द नेसल म्यूकोसा मेम्ब्रेन. ठीक है, फेरेंजियल रिफ्लेक्स इरिटेशन हो जाता है फेरेंज का. ठीक है, जिससे जो पेशेंट रहता है वो अजीब सी आवाज़ नहीं निकालता है, ऐसा लगता है उसके गले में कुछ फंस गया है. वल्वर रिफ्लेक्स, ये सारे के सारे. फिर सुपरफिशियल क्यूटेनियस रिफ्लेक्स में बता रहे हैं. स्कैपुलर रिफ्लेक्स, अपर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स. ठीक है, एब्डोमिनल में भी हम चेक करते हैं, एब्डोमिनल रिफ्लेक्स चेक करते हैं. एक बार आप वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा किस तरीके से करते हैं वो आप देख लीजिएगा. ठीक है, लोअर एब्डोमिनल रिफ्लेक्स चेक करते हैं. स्ट्रोकिंग द एब्डोमिनल वॉल एट अम्बिलिकल एंड
इलियक लेवल, ठीक है। क्रीमेस्टिक रिफ्लेक्स, स्ट्रोकिंग द स्किन एट द अपर इनर एस्पेक्ट ऑफ द थाई, एलिवेशन ऑफ टेस्टिकल्स। ग्लूटियल रिफ्लेक्स, स्ट्रोकिंग द स्किन ओवर द ग्लूटियल। प्लांटर रिफ्लेक्स चेक करते हैं। बल्बो कैवर्नस रिफ्लेक्स भी चेक करते हैं। एनल रिफ्लेक्स, ठीक है। इन सब का वीडियोस आपको शेयर कर दिया जाएगा। ये आप वीडियो देख के ही आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये रिफ्लेक्स चेक करते हैं। डीप रिफ्लेक्सेस में हमने देखा था नी जर्क, ठीक है, जॉ जर्क, बाइसेप, ट्राइसेप, सुपिनेटर जर्क, इस सभी का वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा। फॉलोइंग आर द विजिटल रिफ्लेक्स, प्यूपिलरी रिफ्लेक्स, ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स। अब प्यूपिलरी रिफ्लेक्स में बता रहे हैं लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है, एकदम आँखों के सामने अगर तेज लाइट आती है तो आपकी प्यूपिल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स का मतलब है कि जो भी हम देख रहे हैं मतलब सामने, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में भी आपको हम वीडियो सेंड कर देंगे, फिर बता देंगे किस तरीके से ये देखते हैं। वैसे एकोमोडेशन रिफ्लेक्स होते हैं पेन से पेंसिल को से हम चेक करते हैं, ठीक है। देखते हैं आगे आएगा इसके बारे में, ठीक है। एकोमोडेशन रिफ्लेक्स में क्या करते हैं, कोई एक पेंसिल या पेन हम लेते हैं, उसको पहले हम आँखों के पास में लेके आते हैं, एकदम इतने पास जस्ट हमारे नोज़ के पास में, ठीक है। फिर उसको काफ़ी दूर तक लेके जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि प्यूपिल हमारा किस तरीके से कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, वो बाइलेटरली सेम कर रहा है या बाइलेटरली सेम नहीं कर रहा है, ठीक है। एक ना स्क्विंट बीमारी होती है, बीमारी तो नहीं होती है, एक फिजियोलॉजिकल एक एरर होता है आइज़ में, ये किसी किसी में देखा जाता है, ठीक है। तो इसमें आँखें जो होती है वो एकोमोडेट अच्छे से नहीं कर पाती, ठीक है। जो हमारी आई बॉल्स होती है वो इधर उधर घूमने लग जाती है, एक तरफ एक ऑब्जेक्ट को सिर्फ एक साइड नहीं देख पाती है, ठीक है। इसका वीडियो आपको शेयर कर दिया जाएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर ये सिलियोस्पाइनल रिफ्लेक्स, डायलेशन ऑफ प्यूपिल ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ स्किन ओवर द नेक, ठीक है। ये बोलना है कि अगर हम नेक की जो मसल है उसको स्टिमुलेट करते हैं तो प्यूपिल का डायलेशन होता है, ठीक है। ये भी आपको वीडियो सेंड कर दिया जाएगा। ऑक्यूलोकार्डिक रिफ्लेक्स, कैरोटिड साइनस रिफ्लेक्स, बस आपको पता होना चाहिए। पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स, पैथोलॉजिकल रिफ्लेक्स आर द रिफ्लेक्स दैट आर एलिसिटेड ओनली इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि पैथोलॉजिकल जो रिफ्लेक्स होते हैं ये सिर्फ पैथोलॉजिकल कंडीशन में मिलते हैं, जैसे बेबिन्स्की साइन, क्रोनस पेंडुलम मूवमेंट, ठीक है। बेबिन्स्की साइन जो होता है प्लांटर रिफ्लेक्स में आता है, ये प्लांटर सरफेस में हम चेक करते हैं। इसके डिस्कवरर भी बता रखे हैं जोसेफ बेबिन्स्की, ठीक है। तो ये बोलने की जैसे हम प्लांटर रिफ्लेक्स करते हैं इसमें जो नी हैमर होता है ना उसका नीचे वाला पार्ट को हम ओपन करते हैं और एक वो काफ़ी नुकीला सा होता है, तो फिर इसे हम अप लोअर टू अपर की तरफ लेके जाते हैं। पैर का जो नीचे वाला एरिया होता है सोल वाला, सोल से लेके हम ऊपर फिंगर्स तक मार्क करते हैं ऐसे घुमा के, ठीक है। इस तरीके से घुमा के किया जाता है सोल से लेके ऊपर वहाँ तक, ठीक है। ये हमें कुछ भी वो नहीं करना है, इस तरीके से मार्क करते हैं। तो जो हमारे पैरों की फिंगर्स होती है वो पैरों की जो फिंगर होती है वो एडक्शन करती है, ठीक है। पर बेबिन्स्की साइंस में जो होता है जो टो होती है वो डॉर्सिफ्लेक्शन करती है, पीछे की तरफ मुड़ जाती है, फैनिंग ऑफ द अदर टोज, ठीक है। इसका भी हम आपको वीडियोस भेजेंगे तो इसकी वजह से आपको समझ में आएगा, ऐसे आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। बेबिन्स्की साइन अगर पॉजिटिव मिलता है इसका मतलब है कि अपर मोटर न्यूरॉन में लीजन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है ये। व्हेन बेबिन्स्की साइन इज प्रेजेंट आर इन्फेंसी एंड डीप स्लीप, ठीक है। जो फिजियोलॉजिकल कंडीशन में बता रहे बेबिन्स्की साइन पॉजिटिव होता है बच्चों में, और जब डीप स्लीप करता है तो उस टाइम पे ये पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। पर जो बच्चों में तो ये पॉजिटिव मिलता है न्यूबॉर्न्स में, ठीक है। फिर अगर किसी हम बड़े लोगों में करते हैं अगर ये साइन पॉजिटिव मिलता है तो मतलब कहीं ना कहीं अपर मोटर न्यूरॉन लीजन है। इट इज़ प्रेजेंट इन्फेंट बिकॉज ऑफ द नॉर्मलाइजेशन ऑफ द पिरामिडल ट्रैक्ट, ये बच्चों में प्रेजेंट इसलिए होता है क्योंकि
वहाँ पे नॉन माइलिनेशन होता है पिरामिडल ट्रैक्ट्स का। क्लोनस का भी आपको वीडियो भेजेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लोनस इज सीरीज ऑफ रैपिड एंड रिपीटेड इनवॉलेंट्री जर्की movements which occur while elicited a deep reflex. ये क्लोनस क्या होता है? एक सीरीज ऑफ रैपिड और इनवॉलेंट्री जर्की मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम वो करते हैं नी हैमर से नी में जर्क करते हैं तो जो पैर होता है वो आगे पीछे हिलने लग जाता है, तो इसको कहते हैं हम क्लोनस। नॉर्मल पर्सन में तो ये नेगेटिव भी मिलेगा। द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द ग्रुप मसल्स आर स्मूथ एंड कंटिन्यूस, ठीक है ना। इसका वीडियो हम आपको शेयर कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके का ये होता है, ठीक है। तो इसमें भी ये बता रहे हैं अगर हाइपरटोनिसिटी मिलती है तो पिरामिडल ट्रैक्ट लीजन हम समझ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके का एंकल क्लोनस होता है, पटेलर क्लोनस होता है, पेंडुलर मूवमेंट, ठीक है। इन सब का आपको वीडियो शेयर कर दिया जाएगा। फिर अब यहाँ पे आता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्स। वैसे काफ़ी छोटा टॉपिक है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आज ही ख़त्म करने की सोचते हैं वैसे तो, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिफ्लेक्स: वन वे कंडक्शन, रिएक्शन टाइम, सबमिशन, occlusion and recruitment, and sub minimal fringes. During any reflex activity, impulses are transmitted in one direction, ठीक है। इस डायरेक्शन से लेके इस डायरेक्शन तक इम्पल्स हमें मिलता है थ्रू द रिफ्लेक्स आर्क एज द बेल मैगेंडी लॉ, ठीक है। ये रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू, रिफ्लेक्स आर्क हमने देखा था ना इस तरीके का था, तो वो कहाँ से रिसेप्टर से जनरेट हो रहा था और इफेक्टर ऑर्गन के पास जा रहा था। द इम्पल्स पास फ्रॉम द रिसेप्टर टू द सेंटर, देन फ्रॉम द सेंटर टू द इफेक्टर ऑर्गन, ये हमने देखा। फिर आता है रिएक्शन टाइम, द टाइम इंटरवल बिटवीन द एप्लीकेशन ऑफ स्टिमुलस, ठीक है। रिएक्शन टाइम का मतलब है कि जैसे ही स्टिमुलस आया उसके बाद ही स्टिमुलस के आने से लेके ऑनसेट ऑफ द रिफ्लेक्स तक का ये होता है रिफ्लेक्स टाइम। इट डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द एफरेंट एंड इफरेंट नर्व फाइबर, और ये डिपेंड करता है एफरेंट और इफरेंट नर्व फाइबर के लेंथ पे। वेलोसिटी ऑफ द इम्पल्स पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है समेशन में दो टाइप है, ये स्पेशियल समेशन, टेम्पोरल समेशन। व्हेन द टू एफरेंट नर्व फाइबर सप्लाई मसल्स आर स्टिमुलेटेड सेपरेटली विद सम लिमिनल स्टिमुलस, देयर इज नो रिस्पॉन्स। व्हेन टू एफरेंट नर्व फाइबर सप्लाई मसल, जब दो एफरेंट नर्व फाइबर होते हैं वो सप्लाई करते हैं मसल्स को, आर स्टिमुलेटेड सेपरेटली, वो स्टिमुलेट होते हैं सेपरेटली। दोनों जो नर्व है वो डिफरेंटली स्टिमुलेटेड होते हैं, तो इसी को हम सब लिमिनस स्टिमुलस कहते हैं। देयर इज़ नो रिस्पॉन्स, और कभी कभी यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं होता। बट द मसल कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बोथ नर्व आर स्टिमुलेटेड, बट मसल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होती है जब दोनों नर्व फाइबर स्टिमुलेट एक साथ होती है विद द सेम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, सेम स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस के साथ अगर हम वो करते हैं, ठीक है, तो दोनों मसल्स यहाँ पे स्टिमुलेट होती है। इसको कहते हैं स्पेशियल समेशन। टेम्पोरल समेशन क्या है? व्हेन वन नर्व फाइबर इज स्टिमुलेटेड रैपिडली विद सब मिनिमल स्टिमुलस, ठीक है। मतलब व्हेन वन फाइबर इज स्टिमुलेटेड रैपिडली, जब हम एक फाइबर को बार बार रिपीटेडली हम स्टिमुलस दे रहे हैं, दीज स्टिमुलस आर सम्ड अप टू गिव रिस्पॉन्स इन द मसल्स, ठीक है। मसल्स को रिस्पॉन्स करती है, दिस कॉल्ड टेम्पोरल समेशन। Thus, both the spatial summation and temporal summation play an important role in the facilitation of responses during the reflex activity. Occlusion is demonstrated in the flexure reflex involving the muscles, which is innervated by the two motor neurons. Occlusion के बारे में बता रहे हैं। इन फ्लेक्सर रिफ्लेक्स मसल्स के फ्लेक्सर रिफ्लेक्स में जब ये इनर्वेटेड होती है दो मोटर नर्व से, दीज नर्व कैन बी कॉल्ड एज ए एंड बी, तो ये नर्व जो होती है दो टाइप की होती है, ए एंड बी। व्हेन बोथ द नर्व्स ए एंड बी आर स्टिमुलेटेड साइमल्टेनियसली, जब
ए और बी जो होती हैं ये एक साथ साइमल्टेनियसली स्टिमुलेटेड की जाती है। द टेंशन डेवलप्ड बाय द मसल्स इज लेस देन द सम ऑफ द टेंशन डेवलप्ड विथ ईच नर्व स्टिमुलेटेड सेपरेटली। ये ईच नर्व जो होती है ये सेपरेट होती है, सेपरेटली स्टिमुलस होती है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं ओक्लूजन और सब मिनिमल फ्रिंजेस के बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इस क्लास को हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू।